हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कॉस्ट शीट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। कंप्यूट द रॉ मटेरियल परचेज। हमें इस डाटा में से रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। पहले हमें दिया गया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, एक्सपेंस ऑफ परचेज के कितने एक्सपेंस हुए हैं, डायरेक्ट वेजेस कितनी दी गई हैं और हमें प्राइम कॉस्ट दी गई है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। इसका हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी है? 1,00,000 रुपए। प्राइम कॉस्ट 1,00,000 रुपए लेस डायरेक्ट वेजेस। ₹50,000। हमारे पे आया 50,000। ये हमारा निकल आया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। प्लस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 15,000 का। 15,000 हम पे आ गया 65 लेस ओपनिंग स्टॉक और एक्सपेंस ऑफ परचेज। ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000 का था, एक्सपेंस ऑफ परचेज हमारे 15,000 के थे। 10,000 जमा 5,000, 15,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास फिर से 50,000 आ गया मटेरियल परचेज। जब हम मटेरियल परचेज से प्राइम कॉस्ट पे जाते हैं तो हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, डायरेक्ट वेजेस प्लस करते हैं। इस बार हम उल्टा चल रहे हैं, प्राइम कॉस्ट को मटेरियल परचेज पे लेके जा रहे हैं, इसलिए हम सारा ट्रीटमेंट उल्टा करेंगे कि डायरेक्ट वेजेस प्लस करने की जगह माइनस करी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने की जगह प्लस किया और एक्सपेंस ऑफ परचेज और ओपनिंग स्टॉक प्लस करने की जगह माइनस किए ताकि हम मटेरियल परचेज पर आ सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल हम पे दिया गया है, वर्क ओवरहेड दिए गए हैं। रॉ मटेरियल 1 जनवरी 2012 दिया गया है, यानी कि ये साल की शुरुआत में है, तो ये हमारे पास ओपनिंग है। ठीक है। फिनिश गुड दिए गए हैं हम पे, ये भी ओपनिंग है। WPI मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो गुड्स पिछले साल से अभी बननी रहती हैं। 1 जनवरी को हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया, 31 जनवरी हमें क्लोजिंग को दिया गया। एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस दिए गए हैं, सेल पे एक्सपेंस दिए गए हैं और हमारी कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है वो दी गई है। सेलिंग पे हमारे पर यूनिट कितनी कॉस्ट लगी है हमें वो दिया गया और हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे हम। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 4,000। और हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज हमने कितना किया,
रॉ मटेरियल परचेज 24,000 प्लस रॉ मटेरियल परचेज 24,000, तो ये हम पे हो गया 28,000 माइनस वर्क ओवरहेड हम प्लस करेंगे, वर्क ओवरहेड्स हमारे 20,000 के थे, तो हमारा हो गया 48 प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना था 960, दोबारा से यहाँ फॉर्मेट खींच लेंगे 48,000 और यहाँ था हमारा 960, यानी हम आ गए 48,960 था। यहाँ पे हमारा माइनस होगा क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3200, यानी कि आ गया हमारा 45,700। ये हमारी आ गई वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये हमारा आ गया वर्क कॉस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस के एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड करेंगे। देख लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं। 1,600 रुपये, 1,600 रुपये, 47,300, ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है हम पे, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 3200, 3200, 00385 50, ये हमारा ओपनिंग गुड्स का स्टॉक जुड़ गया। तो आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ये रहा, अब इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस हमारा सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट था, सेलिंग एक्सपेंस 0.40 पैसे था, ठीक है। और हम पे एक साल में यूनिट प्रोड्यूस हुई 12,800, और ये 800 हम पे पहली वाली भी थी, तो 12,800 प्लस जो हमसे पे 800 पहले वाली थी वो मल्टीप्लाई बाय 0.40 जो पर यूनिट के अमाउंट था, तो ये होगा 5,440। इसे इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आया 56,000। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी ये हो गई। ये अब हमारा यहाँ पे दिया गई है सेल,
सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है 60, यानी कि 60। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? हमारी गुड्स बनाने में जब तक गुड्स बनी है उस पर खर्चा कितना हुआ? 56, और वो बिकी कितने की? 60 की। इनकी जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे लिए प्रॉफिट आएगा। तो हमारे लिए ये 4000 प्रॉफिट आ गया। अगर ये ऐसे होता कि 60 तो हमारा बनने का खर्चा लगा है, पर वो माल हमारा सिर्फ 56 में बचा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस होता। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।